Hello everyone, welcome to my Sunshine Vansan. This is the part 7 of Haunted House and Truth and Trick. Then let's go and start. लास्ट पार्ट में हमने देखा कैसे एक ओल्ड लेडी क्रॉकरी शॉप में विंग को देख के डर जाती है और वी वुशिया नाम से चिल्लाने लगती है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा ओल्ड लेडी रिएक्ट क्यों कर रही है। इवन ऐसे पैनिक करता देख विंग भी काफ़ी डर चुके होते हैं। तभी अंदर से एक लड़का निकलता है और उस बूढ़ी औरत को शांत कराते हुए कहता है, आई एम सॉरी सर, ये मेरी माँ है और इनकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है, प्लीज़ इनकी बातों को बुरा मत मानिए। विंग कहते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं। तब तक लैंजन आते हैं वहाँ। विंग, तुम्हारा सामान लेना हो गया? विंग कहता है हाँ लैंजन, बस मैं बिलिंग के लिए ही वेट कर रहा हूँ। वो लड़का कहता है हाँ सर, मैं आपका बिल बना देता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है वैंगजन अपने घर पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ हमें बीजिंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वेन चाओ बारिश में खड़ा हुआ होता है। उसका एक बॉडीगार्ड उसके सर पे छाता लिए खड़े हैं। उसके चारों तरफ उसके मेंशन में गार्ड्स भरे हुए हैं विथ राइफल। वेन चाओ के हाथ में एक वाइन की बॉटल है। वो बहुत गुस्से में एक सिप लेता है और उस बॉटल को बहुत ज़ोर से ज़मीन पे फेंक के मारता है। वो बॉटल नीचे गिरते ही टूट के बिखर जाता है। ऐसा देख के दो इंसान बहुत डर चुके होते हैं जो वेनचाओ के गार्ड्स के गन पॉइंट पे होते हैं। अब वेनचाओ पीछे मुड़ता है और एक क्रीपी से स्माइल के साथ कहता है, तो क्या सोचा आप लोगों ने? वो दो लोग मैडम यू और जियान फेंग मियान होते हैं। मैडम यू कहती है, वेनचाओ तुमने हमें इस तरीके से पकड़ के क्यों रखा है? आखिर हमारी क्या गलती है? विंग चला गया है, हमने तो विंग को नहीं भगाया। वेनचाओ कहता है आपने विंग को भले ही नहीं भगाया, लेकिन उसके लिए पैसे तो आप ही ने लिए थे, तो जवाब भी तो आप ही देंगी ना। मैडम यू कहती है वेनचाओ मुझे बस एक मौका दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कहीं से भी उस लड़के को ढूंढ के लाऊंगी और उस बदतमीज़ की शादी तुमसे ही होगी। वेनचाओ कहता है मौका मौका मौका, इतनी मौके का आप करती क्या है? और एक भी मौका ऐसा नहीं हुआ जब आपने मुझे डिसअपॉइंट ना किया हो। क्या गारंटी है कि अगर इस बार मैंने आपको मौका दिया तो आप कामयाब होंगी? हर बार की तरह सर झुका के अपनी गलती किसी और के सर पे नहीं थोपेंगी। चैन फेंगमियान कहते हैं वेनचाओ प्लीज़ हमारी बात को समझने की कोशिश करो। लैंजन की फैमिली बहुत पावरफुल है, इसलिए हम लोग ये नहीं ढूंढ पाए कि विंग को लेके वो कहाँ गया है, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी विंग को ढूंढ के तुम्हारे पास ले आएंगे। वेनचाओ कहता है चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं। इतना बोल के वेनचाओ थोड़ा सा रुकता है, अपना गन निकालता है और 2 बार अपने गन की ट्रिगर को रोल करके फायर करता है। फर्स्ट फायर ब्लैंक जाता है। सेकेंड फायर वेनचाओ मैडम यू के जस्ट पैरों के पास करती है। मैडम यू बहुत डर चुकी होती है। वो अपने दोनों कान को कस के बंद करके ज़मीन पे बैठ जाती है। रुक जाओ प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, मैं वादा करता हूँ मैं कैसे भी करके 1 हफ्ते के अंदर विंग को वापस ले आऊँगी, प्लीज़ मुझे एक लास्ट चांस दे दो। अब वेनचाओ अपनी स्माइल बंद करके एक क्रीपी सा लुक देता है और मैडम यू की तरफ आने लगता है। वो मैडम यू के पास आके मैडम यू की जॉ लाइन पकड़ के उनको खड़ा करता है और कहता है मैडम यू, मेरी एक बहुत गंदी आदत है, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाता है वो मैं हासिल करके रहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कुछ भी, अब समझ रही है ना? इस कुछ भी में आपका और कई दूसरों का भी मौत हो सकता है। अगर 1 हफ्ते के अंदर मुझे विंग नहीं मिला तो ये ज़मीन पे धसी हुई गोली मैं आपके सर पे उतारूंगा। इतना बोल के वेनचाओ मैडम यू को छोड़ देता है। मैडम यू बुरी तरीके से शिवर कर रही होती है। जियान फेंगमियान पास आते हैं और मैडम यू को संभालते हैं। मैडम यू कांपती हुई हाथों से अपना फ़ोन निकालती है और किसी को कॉल करती है और कहती है
वो जहाँ भी है उसको घर पे लेके आओ, मुझे उससे बात करनी है। इतना बोल के वो फ़ोन काट देती है। अब हमें वैंगसन मेंशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ लैनसन एक दरवाज़े को खोलने की बहुत देर से कोशिश कर रहा है। उस दरवाज़े में लॉक लगा हुआ है। लैनसन ने मेंशन की सारी चाबियाँ लगा के ट्राई कर ली, बट वो दरवाज़ा किसी भी चाबी से नहीं खुल रहा है। तभी वहाँ पर वीइंग अपने डोरेमोन वाले सॉफ्ट टॉय से खेलते हुए आता है। लैनसन, तुम क्या कर रहे हो? लैनसन कहते हैं, वीइंग, इस मेंशन के सारे रूम्स खुले हुए हैं, पता नहीं ये एक लास्ट रूम में इतना बड़ा ताला क्यों लगा हुआ है, और पता नहीं क्यों इस चाबियों के गुच्छे में हर एक रूम की चाबी है, लेकिन इस रूम की चाबी शायद नहीं है। मैंने सारी चाबियां लगा के ट्राई कर ली, लेकिन ये दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है। वीइंग भी एक दो बार कोशिश करता है। लैनसन दरवाजे को धक्का मार के भी खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी वीइंग को कुछ अजीब सा फील होने लगता है, जैसे उसके आसपास कई लोग खड़े हो पर उसको दिख नहीं रहा। अचानक से वीइंग के कानों में एक विस्पर वॉइस आती है, एक क्रीपी सी स्माइल, बहुत डेंजरसली। वीइंग के कानों के पास एक विस्पर वॉइस आती है, ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा, ये दरवाज़ा अकेले नहीं खोल पाओगे। तो बताओ अब तुम लोग अंदर कैसे आओगे? इतना ही सुन के वीइंग की नज़र उस दरवाज़े पे जाती है जहाँ पर लैनसन अकेले धक्का मार रहे होते हैं। वीइंग को चक्कर आ रहा होता है। वीइंग सपोर्ट के लिए उस दरवाज़े पे अपना हाथ रखता है। जैसे ही वीइंग का हाथ उस दरवाज़े पे पड़ता है, वो दरवाज़ा एक झटके से खुल जाता है, एक बहुत आवाज़ और क्रीपी सी साउंड के साथ। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, वीइंग वहाँ बेहोश होकर गिर जाते हैं। लैनसन इस वक्त पूरा ब्लैंक था, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। लैनसन तुरंत वीइंग को उठाते हैं और उनको रूम में ले जाते हैं। लैनसन अब भूल चुके होते हैं कि वो दरवाज़ा खोल क्यों रहा था और वो दरवाजे के अंदर आखिर है क्या। जैसे ही वीइंग और लैनसन वहाँ से जाते हैं, वो दरवाज़ा अपने आप दोबारा बंद हो जाता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। लैनसन और वीइंग अपने रूम में पीसफुली सो रहे होते हैं। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है, जैसे उनके बेड के नीचे से कोई नॉक कर रहा है, ठक 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 ऐसी आवाज़ों के साथ। लैनसन की नींद थोड़ी सी टूटती है, पर वो इस बार उतना ध्यान नहीं देते। वो करवट बदल के सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनको एक और आवाज़ आती है, जैसे इस बार बेड के नीचे से कोई नॉक करने के साथ साथ उनके बेड की तरफ पत्थर फेंक के मार रहा है, छोटे छोटे कंचे। इस बार लैनसन को थोड़ा सा लगता है कि कुछ तो है। वो तुरंत उठ के बैठ जाते हैं। जैसे ही लैनसन बैठते हैं तो सारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं। लैनसन की हलचल से वीइंग की भी नींद टूट जाती है। वीइंग उठ के बैठ जाता है। क्या हुआ लैनसन, तुम क्या ढूंढ रहे हो इतनी रात को? लैनसन कहता है, वीइंग, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे बेड नॉक। हाँ, इतना बोल के लैनसन रुक जाते हैं। लैनसन वीइंग को बता के उनको डराना नहीं चाहते थे। वो बोलते हैं, कुछ नहीं वीइंग, मेरा बस ऐसे ही नींद टूट गया। अच्छा ठीक है लैनसन, चलो सो जाते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। वीइंग को वापस से अपने सीने में रख के लैनसन वापस सो जाते हैं। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। लैनसन और वीइंग अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। जब लैनसन जाके दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ वीवूजियान खड़ा था। लैनसन कहते हैं, अरे वीवूजियान, तुम अंदर आओ ना। वीवूजियान एक ब्राइट सी स्माइल के साथ कहता है, असल में मैं तुम दोनों को देखने आया था कि तुम दोनों ठीक हो या नहीं। शहर के लोग गांव में आए हैं, थोड़ी दिक्कत तो हो ही रही होगी, मुझे पता है, पर मुझे लगा कि अगर मैं तुम लोगों की कुछ मदद कर पाऊँ तो बस इसीलिए देखने चला आया। वीवूजियान को आता देख वीइंग भी खुश हो जाता है और उठ के एक ब्राइट स्माइल के साथ उसकी तरफ जाता है और उनसे हाथ मिलाता है। वीइंग और वीवूजियान का इस तरह यूँ हाथ मिलाना लैनसन को पसंद नहीं आता। उनके फेस से स्माइल फेड हो जाती है।
ये विंग को समझ में आता है। जैसे ही विंग की नज़र लैंजन पे फेस पे पड़ती है तो उनका सीरियस लुक देख के विंग समझ जाते हैं और तुरंत वीवूजियान का हाथ छोड़ देते हैं। अब वीवूजियान कहता है, वैसे तुम लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? तो विंग कहता है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बट यहाँ पर काफ़ी सामान नहीं मिलता, कभी भी लाइट चली जाती है। तभी विंग को रोकते हुए लैंजन कहते हैं, अच्छा वीवूजियान, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। वीवूजियान कहता है, हाँ पूछो ना। लैंजन कहते हैं, अच्छा वीवूजियान, तुम्हें पता है हमारी कार कहाँ हो सकती है? असल में उसमें हमारा सारा सामान था और हमारा एक्सीडेंट हुआ, फिर हम यहाँ कैसे पहुँचे कुछ नहीं पता। हमें हमारी कार ढूंढने की इस वक्त सख्त ज़रूरत है। वीवूजियान कहता है, तुम्हारा कार है या किसी और का मैं कह नहीं सकता, पर एक कार ज़रूर है जो दफान माउंट से लटक रही है पिछले 2 दिनों से। हो सकता है वो तुम्हारी हो, एक बार जाके तुम लोग देख सकते हो। विंग कहता है, दफान माउंट, ये कहाँ आया हुआ है? वीवूजियान कहता है, चलो मेरे साथ। विंग और लैंजन वीवूजियान के साथ जाने लगते हैं। 20 से 25 मिनट चलने के बाद वो लोग एक पहाड़ी के नीचे आते हैं। वीवूजियान कहता है, ये है हमारा दफान माउंट। लैंजन की नज़र उस कार की ओर जाती है। लैंजन भागते हुए उसके पास पहुंचते हैं। हमारी कार, ओ माय गॉड, ये इसके ऊपर लटकी कैसे है? इतनी देर में विंग भी लैंजन के पास आके खड़े हो जाते हैं। वो ज़मीन से इधर उधर से ढूंढ के 2-4 पत्थर लेके आते हैं और कार की ओर फेंकने लगता है। लैंजन कहते हैं, विंग, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, ये मैं पत्थर फेंक रहा हूँ कार्स पे, शायद नीचे आ जाए। लैंजन कहते हैं, विंग, ये पहाड़ से लटकती हुई हमारी कार है, पेड़ से लटकता आम नहीं। तुम्हारे इस पत्थर फेंकने से इस कार को क्या होने वाला है? लैंजन, तुम भी ना। खैर छोड़ो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अब लैंजन वीवूजियान से कहते हैं, वीवूजियान, हम इस कार के अंदर से सामान निकाल सकते हैं क्या? तो वीवूजियान कहते हैं, हाँ, पहाड़ की चोटी पे जाके अगर कार तक हाथ पहुँचे तो कुछ हो सकता है। अब वीवूजियान के पीछे पीछे लैंजन और विंग भी पहाड़ की चोटी की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी बहुत क्लाइंबिंग के बाद वो लोग चोटी पे पहुंच जाते हैं। लैंजन अपना और विंग का फ़ोन निकाल लेते हैं। वो बाकी और कुछ सामान निकाल पाते इससे पहले ही कार वहाँ से खाई में गिर जाती है और एक ब्लास्ट का साउंड आता है। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं पार्ट 8 में। एंड गाइस, आज आई एम श्योर कि मेरे वीडियो में बहुत सारे नॉइज़ डिस्टर्बेंस हुए होंगे, सो प्लीज़ नेवर माइंड। नवरात्रि का टाइम है, सो होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।